हैं एक अहम खबर की। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर बैन लग सकता है। कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चला रखा था धंधा। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को हलाल किया जा रहा था, यानी कि हलाल सर्टिफाइड इन्हें किया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान ले लिया है। अब बड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो हलाल प्रोडक्ट बेचने पर अब बैन लग सकता है। हलाल सर्टिफाइड इन सभी चीजों को किया जा रहा था, जिसके चलते अब ये फैसला लिया गया है और बड़ा एक्शन यहां पर योगी सरकार का देखने को मिल सकता है। तो हलाल प्रोडक्ट बेचने पर बैन लग सकता है। सीएम योगी ने खुद अब मामले का संज्ञान ले लिया है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अवैध धंधा हलाल सर्टिफिकेशन पर चल रहा था और इसके नाम पर ये जो कारोबार चल रहा था, अब उन पर शिकंजा कसा जाएगा और ये बड़ा एक्शन यहां पर योगी सरकार का आपको देखने को मिल सकता है। जल्द ही हलाल प्रोडक्ट बेचने पर बैन लगाया जा सकता है। हलाल प्रोडक्ट आखिर है क्या, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल शरिया कानून के मुताबिक प्रोडक्ट बेचने की अनुमति दी गई है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इससे लेकर सर्टिफिकेट देती है। जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट भी सर्टिफिकेट देती है। मुस्लिम समुदाय में प्रोडक्ट बेचने के लिए सर्टिफिकेशन होता है और हलाल सर्टिफिकेशन के बाद प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। सर्टिफिकेशन कंपनियां ग्राहकों से ज्यादा पैसा वसूलती हैं। प्रोडक्ट खरीदने में गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव की प्रक्रिया भी होती है। हलाल सर्टिफिकेशन को सरकार की ओर से मान्यता नहीं मिली है। यूएई में भारत के हलाल प्रोडक्ट को मान्यता नहीं है। तो आखिर हलाल प्रोडक्ट हैं क्या, वो भी हमने आपको बताया। ऐसे में अब हलाल प्रोडक्ट बेचने पर बैन लगाया जा सकता है। संकेत मिश्रा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, यूएई में भी जो भारत के हलाल प्रोडक्ट हैं उन पर पहले ही बैन लगाया गया है और भारत में ये बिक रहे थे। ऐसे में माना जा सकता है कि यहां पर भी हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो अवैध धंधा चल रहा था उसे रोका जाएगा और बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे संज्ञान लिया है और सीधे तौर पर बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हजरतगंज में एफआईआर भी दर्ज की गई है इस पूरे मामले को लेकर। ये अपडेट, बड़ा अपडेट है कि ये हलाल प्रोडक्ट के नाम पर जो गोरख धंधा हो रहा था उस पूरे मामले में हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सख्ती का असर है कि हजरतगंज में इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जाहिर सी बात है कि अब ये कार्रवाइयां ताबड़तोड़ पूरे उत्तर प्रदेश में जारी रहेंगी। जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध धंधा कर रहे थे, ऐसे लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर सख्ती जताई और सख्ती का ही असर है मुख्यमंत्री का कि हलाल प्रोडक्ट जो नाम पर गोरखधंधा चल रहा था उन पर अब एफआईआर दर्ज होना शुरू हो गई है। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ा अपडेट है। न्यूज 18 पर सबसे पहले ये अपडेट है कि जाहिर सी बात है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर है कि जितने भी ये हलाल प्रोडक्ट के नाम पर जो कारोबार चल रहा था अवैध तरीके से, इस पर अब हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़ी हुई जो ये पूरी खबर है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है और सख्ती करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही सख्ती का असर है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बिल्कुल संकेत, और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी माना जा सकता है क्योंकि ये भी बातें निकलकर सामने आई कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके साथ भेदभाव भी किया जाता है जब इन्हें बेचा जाता है और भी कई सारी चीजें हैं। तो ऐसे में मानकर चला जाए कि अब जो बड़ा एक्शन होगा उसके बाद कोई ना कोई बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्ती के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। कई ऐसे जो जमीयत उलमा हलाल फाउंडेशन इंडिया के नाम से ये एक दर्ज है और यहाँ से बाकायदा एक हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बिक रहे थे, उनकी लिस्ट बाकायदा है और इस पूरे मामले ये सरकार के संज्ञान में आई ये सूची और उसके बाद अब इस पूरे मामले पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह सख्ती का असर है कि अब उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी होंगी और यह गोरख धंधा पूरी तरीके से बंद करने के लिए जुट गए हैं तमाम अफसर। आज एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।
कौशाम्बी में पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला पवैया गांव का है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की संभावना जताई गई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि मृतक भोंदू सरोज पर के 3 मुकदमे इस पर दर्ज हैं। घटना के बाद गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ग्राम बड़ी पवैया में आज एक डेड बॉडी मिली है, जिनकी पहचान गांव के एक व्यक्ति के रूप में हुई है, जिनके बारे में बताया गया है कि इनको पीट के इनके ही कुछ परिचित और आस पड़ोस के लोग हैं, जिनकी पुरानी रंजिश थी। इनके विरुद्ध पहले मुकदमा लिखाया गया था। उसी मुकदमे की रंजिश में आज इनको पीट के मारा गया है। फतेहपुर की खागा कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पहले हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से चोरी के जेवर समेत कैश बरामद किया गया है। 2 दिन पहले मकान का ताला तोड़कर चोरों ने जेवरात और कैश पर हाथ साफ किया था। फिलहाल चोरों को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। विजयनगर मोहल्ले में राज बहादुर उर्फ ननकू सिंह के यहाँ एक चोरी घटना हुई थी। आज खागा पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए 100% सामानों की बरामदगी की गई है, जिसमें पायल, कान की बाली, लॉकेट व बिछुआ 100% बरामदगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के दरभंगा से जा रही क्लोन और वैशाली एक्सप्रेस में आगजनी की घटना की जांच में रेलवे विभाग अब जुट गया है। सीआरएस जनक कुमार गर्ग और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक डीआरएम हिमांशु कुमार बड़ूनी रेलवे अधिकारी के साथ इटावा पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, रेलवे सुरक्षा बल के डीआईजी एम सुरेश भी दोनों रेल हादसों को लेकर अलग अलग से जांच कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली से दरभंगा जा रही क्लोन एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई थी। हादसे में कोच जलकर राख हो गई थी और 2 अन्य कोच में भी नुकसान देखने को मिला था। विषय पे जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि वो आधा पक्का इंफॉर्मेशन होगा जो कि उचित नहीं होगा। तो ये इंक्वायरी पूर्ण होने पर ही हम उसके कारणों का। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर। एएसआई के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। एएसआई ने 15 दिन का वक्त मांगा हुआ है और इसे लेकर आज सुनवाई होगी कोर्ट में, क्योंकि एएसआई की तरफ से रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर और वक्त मांगा गया। 15 दिन और उन्हें चाहिए, ये अर्जी लगाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, जहां पर ये 15 दिन का और वक्त मांगने वाली जो याचिका है, जो प्रार्थना पत्र है, दरअसल एप्लीकेशन है, उसी एप्लीकेशन को लेकर आज सुनवाई होगी। वहीं ज्ञानवापी मामले को लेकर व्यास जी के तहखाने से जुड़े विवाद पर आज फैसला आ सकता है। तहखाना डीएम की सुपुर्दगी में देने और पूजा पाठ की इजाजत की मांग की गई है। आपको बता दें कि साथ ही नंदी के सामने वाली बैरिकेडिंग को हटाकर वहां पर पूजा पाठ की इजाजत मांगी गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये मामले को लेकर बड़ा फैसला आज देखने को मिल सकता है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। व्यास जी के तहखाने का ये मामला है, जिसे लेकर आज एक बड़ा फैसला आ सकता है। दरअसल सामने वाली जो बैरिकेडिंग है उसे हटाकर पूजा पाठ की इजाजत मांगी गई है और उसे लेकर ही आज फैसला आ सकता है। दिल्ली में छठ के लिए करीब 1000 घाट तैयार किए गए हैं। महापर्व छठ की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। कल डूबते सूरज को व्रती अर्घ्य देंगी। कई जगह पर कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं दिल्ली में किस तरह से महापर्व छठ की तैयारियां चल रही हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कई जगहों पर कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं और ये कृत्रिम तालाब किस तरह से छठ की पूजा के दौरान और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो
व्रती हैं, जब वो यहाँ पर पहुंचेंगी, डूबते सूर्य को अर्घ देंगी तो और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। मैं मौजूद हूँ इस समय दिल्ली के यमुना के ITO घाट पे। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से घाट का रंग रोगन किया गया है, वेदियों का निर्माण हो गया है और साथ ही कृत्रिम तालाब भी बना दिया है जिसमें जल को भी भर दिया गया है ताकि श्रद्धालु आएं और श्रद्धा के साथ सूर्य को अर्घ दे सकें। वहीं बगल में ही यमुना नदी है जहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि श्रद्धालु कोई उधर ना जा सके और किसी कारण से दुर्घटना ना हो सके। इसको लेकर पूरे बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई है और साथ ही पड़ोस में एक पंडाल बनाया गया है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। यानी कि छठ मैया का महापर्व पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाने के लिए दिल्ली में तैयारियां पूरी हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और अब न्यूज 18 नेटवर्क स्पेशल वर्ल्ड टॉयलेट वीक के जरिए स्वच्छता संकट को दूर करने का एक महत्वपूर्ण समय है। अपने अभियान मिशन स्वच्छता और पानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य उचित शौचालय व्यवहार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसके महत्वपूर्ण लिंक के बारे में शिक्षित करना और साथ ही जागरूकता को बढ़ाना है। आइए देखते हैं इसी के बारे में न्यूज 18 नेटवर्क का एक विशेष संदेश। क्या आप स्वच्छ और स्वस्थ भारत के बारे में सीखने के लिए तैयार हैं? स्वच्छता प्रस्ताव। हम भारत के बच्चे मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम और हमारा समुदाय स्वस्थ और खुशहाल रहे। हम वादा करते हैं कि हम कीटाणुओं से दूर रहेंगे और बीमारियों से खुद को बचाएंगे। हम खुद को स्वच्छ रखते हुए अपने पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। हम स्वच्छता के मिशन में सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम शौचालय इस्तेमाल के बाद उसे दूसरों के लिए साफ छोड़ेंगे। साफ शौचालय हम सबका अधिकार है। हम स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन को सफल करने का प्रयास करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी इस स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया का हिस्सा हो, जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं। मिशन स्वच्छता और पानी। हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम।